हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो रहा है। आज का जो पहला वीडियो होगा हमारा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। थोड़ी सी कंप्यूटर के बारे में हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर आप सभी को पता ही है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है और साथ में यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज करता है तो ये क्या होते हैं? हार्डवेयर कंप्यूटर के वे फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो कंप्यूटर के वो प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को चलाते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि विंडोज और MS वर्ड। क्लियर? अब आगे हम कंप्यूटर के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर के सिस्टम के जो भाग होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर के पार्ट में इंपॉर्टेंट सबसे पहला हमारा आता है CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं CPU को। CPU जो होता है ये सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का काम करता है। इसके बाद इनपुट डिवाइस की बात करें तो कंप्यूटर के वे इक्विपमेंट होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस हो गए। आउटपुट डिवाइस की बात करेंगे तो कंप्यूटर के वे इक्विपमेंट होते हैं जिनसे हमें कंप्यूटर में आउटपुट दिखाई या फिर सुनाई देता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं। स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे तो ये वो डिवाइस होते हैं जिनमें डेटा को सेव और स्टोर किया जाता है, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ये सभी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो ये कंप्यूटर के कुछ भाग हमने डिस्कस करे। CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये क्या होते हैं आपको समझ में आया होगा। इनको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं इस वीडियो में। चलिए कंप्यूटर के हिस्ट्री की तरफ चलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि पहला कंप्यूटर हमको कौन सा देखने को मिला था। तो अबेकस जो था ये कंप्यूटर का पहला कैलकुलेशन करने वाला डिवाइस था जिसका यूज नंबर्स को गिनने के लिए किया जाता था। 1642 में ब्लेस पास्कल ने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। किसने बनाया था? 1642 में ब्लेस पास्कल ने। इस कंप्यूटर में बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैलकुलेशन की जाती थी। फिर 1833 में चार्ल्स बेबेज ने ऑटोमेटिक कंप्यूटर की इमेजिनेशन की थी। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। 1942 में इनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे 1942 में लाया गया था। यह विश्व का पहला हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे जॉन P एकर्ट ने और जॉन W मॉकली ने डिजाइन किया था। क्लियर? अब आगे देखिए हम कंप्यूटर की जनरेशन को डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। तो 1946 से लेकर 1959 तक का जो टाइम चला ये फर्स्ट जनरेशन हमारा कहलाता है। तो इस जनरेशन में बेसिकली वैक्यूम ट्यूब जो थी उसका यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार के बड़े इलेक्ट्रॉनिक बल्ब होते हैं जो कि बिजली की मदद से काम करते थे। तो इनका यूज होता था वैक्यूम ट्यूब का। ये कंप्यूटर जो होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये साइज में बहुत बड़े और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और बहुत ही महंगे भी थे। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तो है एग्जाम्पल इसका इनिएक, एडवेक, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। इनिएक का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और एडवेक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये दोनों जो कंप्यूटर थे ये शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे जिनका यूज कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग के लिए बेसिकली किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं ये। आगे बात करते हैं हम, चलते हैं अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की। तो 1959 से लेकर 1965 तक का समय जो है वो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का है। इस जनरेशन में क्या हुआ, जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। ये ट्रांजिस्टर जो होते थे ये छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो साइज में छोटे होते थे और थोड़ी कम हीट प्रोड्यूस करते थे और ज्यादा रिलायबल भी होते थे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 1620, CDC 1604, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। तो इस जनरेशन में IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एक छोटी सी चिप होती है जिस पर कई सारे ट्रांजिस्टर जो है वो लगे होते हैं। तो IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। इस तरह के कंप्यूटर जो थे वो छोटे और फास्ट होते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे IBM 360 सीरीज या फिर PDP, पर्सनल डेटा प्रोसेसर। तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। तो 1971 से लेकर 1980 तक का जो टाइम चला ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का रहा। इस जनरेशन में VLSI,
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाता था। ये एक छोटी चिप होती थी जिनमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इस तरीके के कंप्यूटर सस्ते, छोटे और अधिक रिलायबल होते थे। जैसे कि डेक 10, क्रे 1 जो है ये एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। तो ये 4th जनरेशन कंप्यूटर को डिस्कस करा हमने। 5th जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, जो अभी करंटली चल रहा है जनरेशन 1980 के बाद से लेकर प्रेजेंट तक का। इस जनरेशन में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कंप्यूटर को सोचने और समझने की क्षमता देते हैं। इस तरीके के कंप्यूटर सस्ते, छोटे और अधिक रिलायबल होते हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही स्मार्ट, बहुत तेज होते हैं और AI का यूज करते हैं। इस तरह के कंप्यूटर एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, .NET इनका भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल लें इनके हम तो परम 1000, IBM वाटसन, ये कुछ 5th जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अब आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकारों की, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। अलग अलग टाइप के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसा डेटा को प्रोसेस करते हैं जो लगातार बदलता रहता है। जैसे कि गाड़ी की स्पीड हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, जो कि समय के साथ बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल लें अगर हम एनालॉग कंप्यूटर की तो स्पीडोमीटर जो कि गाड़ी की स्पीड दिखाता है, थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर को हमको बताता है, बुखार नापने में इसका यूज किया जाता है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर ऐसे डेटा को प्रोसेस करते हैं जो कि 0-1 बाइनरी लैंग्वेज में होता है। ये रॉ डेटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और इसे प्रोसेस करके रिजल्ट को दिखाते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं आज के समय में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। आगे बात करते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। तो ऐसे कंप्यूटर जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों फीचर जो है वो रखते हैं। इसका मतलब है कि लगातार बदलने वाले डेटा और फिक्स्ड डेटा दोनों को प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पेट्रोल पंप पर लगे कंप्यूटर, ये पेट्रोल की जो मात्रा है उसको एनालॉग में और जो वैल्यू है, कीमत है, उसको डिजिटल डेटा में बदलकर दिखाते हैं। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर को डिस्कस किया। इसका यूज जो है पेट्रोल पंप पर हमको देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर को भी डिस्कस करते हैं हम। इसमें सबसे पहले आता है PC, पर्सनल कंप्यूटर। तो ये वो कंप्यूटर होते हैं जिसे कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए यूज करता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है जो कंप्यूटर को छोटे और सस्ता बनाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप। आगे बात करते हैं वर्क स्टेशन की। ये एक स्पेशल टाइप के कंप्यूटर होते हैं जो कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स कामों के लिए होते हैं, जैसे कि डिजाइनिंग, जो कैड होता है, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होते हैं और साथ में तेजी से काम कर सकते हैं। वर्क स्टेशन। इसके बाद बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर से बड़े और ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनका यूज स्मॉल बिजनेसेस में किया जाता है जहां एक साथ कई लोग कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो ये वेरी लार्ज और पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज लार्ज कंपनीज या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हमको देखने को मिलता है। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ 1000 यूजर को सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में ये कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है। तो समझ में आया, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। इनका यूज जो लार्ज कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां पर हमको देखने को मिलता है। अगला आता है सुपर कंप्यूटर। यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। ये सबसे तेज और पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। इनका यूज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी या फिर वैज्ञानिक रिसर्च या बड़े बड़े कैलकुलेशन। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है क्रे 1। देखिए, पहला सुपर कंप्यूटर अगर हम देखें जो बना था वो बना था 1964 में। सेमोर क्रे ने इसे डिजाइन किया था, जिसका नाम है CDC 6600। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। प्रेजेंट में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? 2024 तक अगर हम बात करें तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का एक सुपर कंप्यूटर है। भारत का अगर हम पहला सुपर कंप्यूटर देखें तो कौन सा है? परम 8000, जिसे 1991 में सीडेक ने विकसित किया था। अगर भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें वर्तमान में, तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि AI। तो ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। अगला देखिए, हम कंप्यूटर का टाइप लेते हैं जो कि है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर एक नई तकनीक पर आधारित कंप्यूटर है जो कि 0-1 जो बाइनरी होता है उसकी बजाय क्वांटम बिट्स उनका यूज करते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही तेज होती है और ये फ्यूचर में आने वाले जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनसे भी तेज होंगे क्वांटम कंप्यूटर्स। समझ में आया आपको? आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें तो उसे किसने लिखा था? एडा लवलेस ने लिखा था। इंडिया के फर्स्ट कंप्यूटर की बात करें तो वो कौन सा था? सिद्धार्थ था, जो कि बेंगलुरु में स्टैब्लिश किया गया था।
तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कंप्यूटर से रिलेटेड कवर करी है आज के इस वीडियो में। जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने थोड़ा सा हिस्ट्री को भी डिस्कस किया, कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर के अलग अलग टाइप को भी डिस्कस किया, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये क्या होते हैं इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ली। तो इस टॉपिक से जनरली क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं बट पूछ लेते हैं कभी कभी, तो जितना मैंने इन्फॉर्मेशन दिया आपको इन्हीं में से पूछा जाता है। चलिए इस टॉपिक से कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं एक बार कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एनीएक पहला स्वचालित सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर है। एनीएक का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है एनीएक, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आंसर सही होगा। कभी कभी एग्जाम में यहाँ पर कंप्यूटर की जगह कैलकुलेटर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे बेसिकली वो कैलकुलेशन का ही काम करते थे, तो कैलकुलेटर भी बोला जा सकता है उसको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था। तो यहाँ पर थर्ड जनरेशन सी आंसर। ट्रांजिस्टर का संबंध किस जनरेशन के कंप्यूटर से है? तो ट्रांजिस्टर का संबंध है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से। IBM 370 एक जनरेशन का कंप्यूटर था, किस जनरेशन का कंप्यूटर था? ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था IBM 370। फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में किया गया था? ये चीज ध्यान रखिएगा कि फोर्ट्रॉन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में किया गया था। ये पॉइंट हमने लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था बट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर में इन लैंग्वेज का यूज किया गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, एडवेक का पूर्ण रूप क्या है? एडवेक एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, इसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। एनीएक, एडवेक कंप्यूटर किस जनरेशन से संबंधित हैं? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, परम 1000 कंप्यूटर किस जनरेशन का है? तो परम 1000 कंप्यूटर की बात करें तो ये वास्तव में फिफ्थ जनरेशन का एक सुपर कंप्यूटर है। इसे सीडेक द्वारा भारत में विकसित किया गया था। इसमें AI और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो परम 1000 एक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। कौन सी जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है? तो फिफ्थ जनरेशन। ULSI का पूर्ण रूप क्या है यहाँ पर? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सी आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं एग्जाम में। आई होप आपसे सारे क्वेश्चन बन गए होंगे इजीली। तो ये हमारा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसमें जनरेशन, कंप्यूटर के टाइप हमने अच्छे से डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही। मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।